हे गाइस, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का वीकली व्यू क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं हम इंट्राडे कि कैसे प्लान करके चल सकते हैं कमिंग मंडे यहाँ पे, यानी 15 जुलाई। राइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लास्ट वीक में कैसे कामकाज किया। तो गाइस, लास्ट वीक में हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी कि 94,000 हमारे लिए एक अपसाइड का लेवल था कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे, और डाउन साइड में हमने जो प्लान किया था वो किया था 91,500। तो 91,500 के नीचे हमने यहाँ पे नेचुरल गैस को शॉर्ट करने के लिए प्लानिंग की थी। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ना तो हमें अपसाइड में कोई व्यू मिला, और ना ही डाउन साइड में कोई यहाँ पे लेवल मिला। तो यहाँ पे जो है लास्ट वीक में हमारा कोई भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे लास्ट वीक में नो ट्रेडिंग जोन पे ही ट्रेड किया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जरूर हमें यहाँ पे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे कि अगर आप पहले भी अगर हमारे वीडियोस देख रहे होंगे या एनालिसिस समझ में आ रही होगी, तो आपने ये देखा होगा कि हम क्या बात करते हैं कि अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो एटलीस्ट जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका हाई ब्रेक होने दें। ठीक है, या अगर डाउन साइड में होता है तो उसका लो ब्रेक होने दें, यही प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैंडल ने लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन इस कैंडल का हाई आप देख पा रहे होंगे बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि ब्रेक नहीं हुआ है। तो एंट्री है यहाँ पे हमारी, ट्रिगर तो हुई लेकिन एंट्री बनी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का अगस्त फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली में सिल्वर का बिहेवियर क्या है और सिल्वर कैसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, देखो सिल्वर में हमने यहाँ पे एक तरफा रैली देखने को मिली थी, और जो हाई बनाया था सिल्वर ने, अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट सिल्वर ने हाई बनाया था, मतलब 97,500 के आसपास यहाँ पे पर्टिकुलर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का हाई देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर देखेंगे ना आप, सो मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे न्यू लो हमेशा बनते गए, यहाँ से एक करेक्शन चालू हुआ, ये जो प्रीवियस लो था ये ब्रेक हो गया, फिर मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था अभी, वो हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और वापस मार्केट में एक नया लो देखने को मिला, फिर मार्केट अपसाइड में जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हाई बनता है, और यहाँ पे एक नया लो देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लो जो है वो ब्रेक होते जा रहे हैं। लो ब्रेक होने का मतलब है, और हाई ब्रेक नहीं होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। राइट, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा हम समझेंगे तो यहाँ पे जो है ये हाई जो है, हाई के आसपास आप देखो मार्केट आके बार बार रजिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नया लो भी कोई नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा हमारे लिए एक बोलना चाहिए कि अलर्ट वाली सिचुएशन है। यहाँ पे बहुत सतर्क होकर हमें सिल्वर में कामकाज करना होगा। मार्केट अपसाइड में भी जा सकता है, डाउन साइड में भी जा सकता है, दोनों तरफ चांसेस जाने के हैं। लेकिन अगर आप जिस तरीके से मार्केट को देख पा रहे होंगे कि ये एक एरिया है जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। कौन सा एरिया है? एरिया की अगर बात करें तो 94,000 से लेके 94,500। थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया पे अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर 94,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो रास्ता ऊपर खुला है नियर अबाउट 97,000 तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हॉडल देखने को मिल सकता है 96,500 के आसपास, लेकिन 94,500 निकलता है तो नियर अबाउट 97,000 के आपको यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। देयर इज नो कंफर्मेशन। ठीक है, तो अलर्ट होके कामकाज करें। राइट, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे ये लोस सारे ब्रेक हो रहे थे और ये हाईस ब्रेक नहीं हो रहे थे, ये जितने भी हाई बने थे ये ब्रेक नहीं हो रहे थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से एक अगर आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस लगभग नियर अबाउट इस लेवल के ऊपर आपको ब्रेक हुई। यहाँ से एक इंडिकेशन मिला था कि सिल्वर जो है वो अप ट्रेंड में जा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होगा। और प्रीवियस स्विंग हाई का जो लेवल है वो नियर अबाउट कौन सा लेवल है? 94,000। राइट, करना क्या होगा? 94,000 नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए एक लेवल है कि इसके ऊपर अगर मार्केट या सिल्वर निकली तो सिंपल है, हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। ठीक है, पहली प्रॉफिट बुकिंग में हम यहाँ पे प्लान करके चल रही है प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास। लेवल की बात करें तो 95,400, और अगर 95,400 के ऊपर सिल्वर निकलती तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम बनाएंगे नियर अबाउट इस लेवल की अगर बात करें तो 97,000। राइट, तो ये दो लेवल मिल जाते हैं हमें अप साइड में। डाउन साइड की बात करें तो आप यहाँ पे देखो ये एक लेवल है जहां से सिल्वर
बार बार सपोर्ट ले रहा था। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है 92,000, ठीक है। सो 92,000 में यहाँ पे राउंड अप करके बात कर रहा हूँ, एक्चुअली लेवल तो 92,555 रुपीज का है, ठीक है। बट अगर राउंड अप करके बात करें तो 92,000 हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए होगा एक सपोर्ट लेवल। अगर इसके नीचे सिल्वर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे या सेल करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पे बनाने वाला हूँ इस लेवल के पास में। ये लेवल कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेवल की अगर बात करें तो 90,800 ये पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी डाउन साइड में। और अगर इसके नीचे भी मार्केट निकलती है तो जो यहाँ पे हम फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनाने वाले हैं, देखो ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। लेवल की अगर बात करें तो 89,400, ठीक है गाइस। सो कहीं ना कहीं हमारे पास में ये सारे लेवल्स निकल के आ जाते हैं। सारे लेवल्स चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ट्रेडिंग के समय ना हो, राइट। चलो, तो ओवरऑल अभी हमने यहाँ पे बात की वीकली व्यू। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम इंट्राडे प्लानिंग कर सकते हैं कमिंग मंडे यानी 15 जुलाई के लिए। इसके चार्ट को कर लिया हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे के दिन के लिए अपनी प्लानिंग कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने सिल्वर में एक कामकाज किया है। तो सिल्वर नियर अबाउट इस लेवल पे ओपन होती है। ओपन होने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो डे का लो बनाया था सिल्वर ने वो ब्रेक कर दिया। एक यहाँ पे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बना के अपसाइड में जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अगेन जो है वो प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, एक नया लो बना दिया सिल्वर ने, और वो लो है 92,055 रुपीज पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 92,500। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट अपसाइड में चलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास के कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ये जो है एरिया हॉल्ट करने लगता है, ठीक है। सो जब तक कि ये रेंज शिफ्ट नहीं होगी, अगर ये रेंज के बिटवीन में मार्केट ओपन होता है तो ये अपसाइड की अगर हम रेंज की बात करें तो नियर अबाउट 93,150 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मान लो सिल्वर निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे सिल्वर को, और पहली प्रॉफिट बुकिंग या मैं बोलूं फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे 93,650 पे। और डाउन साइड की बात करें तो आप देखो यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया है सिल्वर में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर लेवल की बात करें तो 92,600 के नीचे अगर सिल्वर निकलती है, इस लेवल के नीचे निकलती है, तो सिंपल हम यहाँ पे जो अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान करके चलेंगे 92,100 के आसपास। मेरा ऐसा व्यू है, ठीक है, ये लेवल के आसपास तक, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग करके चलनी है और कैसे हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग करनी है। अगर आप फर्दर प्लानिंग चाहते हो वीकली नेक्स्ट वीक के लिए डेली बेसिस पे, सो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको टेक्निकल व्यू मिल जाता है कि कैसे आप यहाँ पे डेली बेसिस पे कमोडिटी में काम कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।